वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आत्माओं की दास्तां। हमारे पिछले वीडियो को प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भाग में हमने देखा रवि, जो कि एक पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, उसके परिवार के गुजरने के बाद बहुत दुखी था और कैसे उसका सामना एक छलावे से होता है और अंत में उसकी मुलाकात एक बूढ़े से होती है। इस भाग में हम जानेंगे कि आखिर रवि ने ऐसा कौन सा गलत मोड़ ले लिया, उसके साथ क्या हुआ कि वो एकदम से इस दुनिया से गायब हो गया। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। धीरे धीरे अंधेरा छा गया और चांद भी आसमान से अपनी चांदनी बिखेर रही थी। ठंडी हवा बह रही थी। उस बूढ़े की बात को याद करके रवि थोड़ा जज्बाती हो गया था। बूढ़ा शायद सठिया गया है। ऐसी दुनिया भी है क्या जहाँ कोई नहीं मर सकता। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द छुपी थी। मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन थी। मैंने ज़िंदगी के हर पल को जी भर के जिया है। मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना ज़रूरतमंदों की मदद की। हमेशा आपके सामने अपना माथा टेका, लेकिन उसका अंजाम क्या निकला। मेरे जैसे पंख निकल आए थे। मैं इतना खुश था ज़िंदगी में, लेकिन आपने मुझे ज़मीन पर पटक दिया। आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे मेरी खुशी छीनने की। अब आपके साथ मेरी एक जंग छिड़ चुकी है। या तो आपको मुझे मारना होगा या फिर हार कर मेरे परिवार को मेरे पास वापस भेजना होगा। यह सफ़र अब बस 80 किलोमीटर के बाद ख़त्म होगा। डिलीवरी आज रात को ही हो जाएगी। मालिक बहुत खुश होगा, मगर इन सब का क्या फ़ायदा। सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊँ। ये क्या, आगे रास्ता बंद है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? शायद ये कच्चा रास्ता आगे चलकर इस हाईवे से मिलता होगा। अब कोई चारा नहीं है, मुझे इस रास्ते से ही जाना पड़ेगा। कच्चे रास्ते में कुछ देर जाने के बाद उसे फिर एक पक्की सड़क मिली। रवि ने उस सड़क पर अपनी ट्रक मोड़ ली। उस रास्ते में चलते चलते करीब 3 से 4 घंटे हो गए थे और रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ बंजर जमीन थी और कोई भी ट्रक या बस उसे नहीं दिखाई पड़ रहा था। यह तो बड़ी ताज्जुब की बात है। कोई ना कोई सवारी तो जरूर गुजरनी चाहिए थी इस सड़क पर। इतना सन्नाटा क्यों है? और थोड़ी देर जाने के बाद उसके सामने से एक कार गुजरी। रवि ने भी ट्रक को थोड़ा तेज किया और वो दोनों एक साथ चल रहे थे। जैसे ही उसने उस खिड़की से उस कार की ओर देखा, तब रवि के होश उड़ गए। जो आदमी वो कार चला रहा था, उसके सिर से लगातार खून बह रहा था और उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ हो। उसके पास एक औरत बैठी थी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसका शरीर एकदम सफ़ेद था, जैसे उसके अंदर खून का एक कतरा भी ना हो। और कार के पिछले वाली सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था जिसके दांत नुकीले और बड़े थे। वो शायद किसी जानवर के मांस को खा रहा था। रवि अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं डरा होगा जितना उन तीनों को देखने के बाद उसे लग रहा था। उसने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। अब वो कार उससे आगे निकल गई। वो बच्चा पीछे वाली विंडो से रवि को देख रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थी और वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक हैवानियत छुपी हुई थी। रवि को बहुत घबराहट हुई। ये रास्ता उसके लिए पूरी तरह अनजान थी। अब उसने अपने फ़ोन से मालिक को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नज़र नहीं आ रही थी। वो अपना रास्ता भटक चुका था। कुछ दूरी पर उसे एक सुरंग दिखाई दिया। वो जैसे ही उस सुरंग से गुजरा, एकदम अंधेरा छा गया। सामने से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और चमगादड़ सैकड़ों की तादाद में आकर उसके ट्रक से टकरा रहे थे। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कैसे करके उसने सुरंग पार की। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चलने लगी। उसे आवाज़ आई, पापा आप कहाँ हो? आप जल्दी से आ जाओ। मैं और मम्मी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम यहाँ दस्तरवेदा में हैं। आप यहाँ जल्दी से आ जाइए। हाँ हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब हम तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। रेडियो बंद हो गया। अब चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा में एक भारीपन सा था और उसमें से जली हुई लाश की बदबू आ रही थी। अब आसमान से बिजली भी गरजने लगे और बारिश भी होने लगी। बारिश की बूंदें खून की तरह लाल थी और उसमें शायद तेजाब था। जैसे ही उसकी कुछ छींटें रवि पर पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी। उसने तुरंत ही विंडो बंद कर दी। वो रास्ता भटक चुका था। मदद के लिए उसने अपने मालिक को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
यह मैं कहाँ फंस गया? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये बोलकर वो डर के मारे सहम गया। थोड़ा आगे जाने पर एक साइन बोर्ड दिखा। उसमें लाल अक्षरों में लिखा था, दस्तर वेदा में आपका स्वागत है। कुछ दूरी पर उसे एक गांव दिखाई दिया, लेकिन वो सब घर दिखने में काफ़ी अजीब थे, मानो आग में जलकर राख हो गए। चारों ओर जली हुई मांस की बदबू आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक तालाब था। रवि बिना कुछ सोचे समझे उस तालाब के पास गया और जैसे ही उसने हाथ पैर धोने के लिए अपना हाथ पानी में डुबोया, वैसे ही उसकी नज़र पानी के रंग पर पड़ी। वो पूरी तरह लाल थी और कुछ इंसानी शरीर के टुकड़े जैसे हाथ, पैर, सिर, वो सब तैर रहे थे। तालाब के पास एक पेड़ था जिसमें पत्तों के बजाय बहुत सारे सांप कुंडली मारे बैठे थे। वो हिस हिस की आवाज़ें निकाल रहे थे। डर के मारे वो जैसे ही अपने ट्रक के पास आया, उसने देखा 3 आदमी उसके ट्रक के पास खड़े हैं और ट्रक के शीशे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सबका शरीर आधा जला हुआ था। एक का पैर नहीं था तो दूसरे का चेहरा इंसानी कंकालों का था और तीसरे के पेट के घाव से खून निकल रहा था। वो भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे। तभी उनकी नज़रों से बचते हुए रवि एक घर के पीछे छुप गया। उस घर के खिड़की से जब रवि ने झांका तो उसने एक औरत को देखा जिसके काले बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी नाक लंबी और नुकीली थी। उसके चमड़े झुर्रियों से भरे हुए थे और वो भूरे रंग के थे। वो जमीन पर पड़े एक जानवर का मांस अपने नुकीली दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। उसके पास एक बच्चा आया जो कि 2-3 साल का होगा। वो एकदम लाल था। वो भी पास बैठकर मांस खाने लगा। यह सब देखकर रवि की एक चीख निकल पड़ी। उस औरत की नज़र रवि पर पड़ी। उस औरत की आंखें एकदम पीली थी। रवि वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें फूल रही थी और शरीर पसीने से लथपथ था। खुशकिस्मती से वो तीनों आदमी उसके ट्रक के पास से जा चुके थे। रवि ने फौरन ट्रक के अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट किया और तेज़ी से गाड़ी भगाने लगा। क्या ये वही जगह है जहाँ पर कोई नहीं मर सकता, जिसके बारे में वो बूढ़ा बता रहा था? यह डरावनी जगह तो नर्क है। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा, वरना मैं बेमौत मारा जाऊँगा। चारों तरफ भेड़ियों की रोने की आवाज़ आ रही थी। सामने एक ऊंची घाटी थी। अब ट्रक घाटी की ऊंचाई चलने लगी, लेकिन वो घाटी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी। एक तेज मोड़ आया और रवि ट्रक से अपना काबू खो बैठा और ट्रक के साथ वो उस घाटी से गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो खून से लथपथ था। उसके सामने वो बूढ़ा आदमी था। रवि के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वो आदमी हंस पड़ा और कहने लगा, बेटा, मैंने कहा था ना, हम जल्दी मिलेंगे। तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र उसकी ट्रक पर गई जो घाटी से गिरकर तहस नहस हो गया था। पास जाने पर उसे अपना शरीर दिखा जो खून से लथपथ था। क्या मैं मर चुका हूँ? हाँ बेटा, यह आत्माओं की दुनिया है। यहाँ सब अमर है, कयामत तक। यह लो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़। ये कहकर उस बूढ़े ने उसके परिवार की तस्वीर उसके हाथों में थमा दिया। रवि घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वो जोर जोर से रो रहा था तो कभी पागलों की तरह हंस रहा था। उसको चारों ओर से इन भयानक आत्माओं ने घेर रखा था। यह उसका अंत था। साहब, मेरा ट्रक आखिरी बार यहाँ ट्रैक हुआ था, फिर कहाँ गया कुछ पता नहीं, और मेरा ड्राइवर भी गायब है। साहब, आप कैसे भी करके उन्हें ढूंढिए। पास में खड़ा पुलिस अफसर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर रहा था। उन दोनों से थोड़ी दूर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को देखकर हंस रहा था। क्या इनमें से कोई उसका अगला शिकार होगा? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से जुड़े कुछ पहलू हैं। आखिर वो बूढ़ा कौन था? दस्तर वेदा कहाँ है? वहाँ के लोग ऐसे मुर्दे कैसे बने? उसका जवाब हम आपको कोई और नई वीडियो में देंगे, मगर इसके लिए आपको हमारे वीडियो को सपोर्ट करना होगा। हम इस वीडियो के लिए 1K लाइक का टारगेट रखते हैं। और जाते जाते अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस कहानी से जुड़ी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।